जॾहिं फैशन इंडस्ट्री की ॻाल्हि कंदा आहियूं तो हमारे जहन में फ़ौरन से वो वाला फ़ैशन आ जाता है जो वेस्ट में फ़ैशन हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है फ़ैशन तो आप कहीं रह के भी और किस हाल में रह के भी, इवन हमारी वो जो ख़वातीन जो चार दीवारी के अंदर होती हैं, मुझे फ़ैशन तो वहाँ भी नज़र आता है। ज़रा सा ये मुझे बताइए, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ्स है फ़ैशन के बारे में, इसको कैसे डील किया जाता है? आई एम श्योर कि आप एज अ फ़ैशन डिज़ाइनर बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करती होंगी, कैसे डील करती हैं फिर इन चीज़ों को? देखिए, हमारी ख़वातीन जो है वो फॉलो करना चाहती है ना उस फैशन को, तो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी फैशन को फॉलो करने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। आप ज़रूर फॉलो करें, लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं ना, उसकी क्या रिवायत है, वो क्या पसंद करते हैं, 100% तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी लोग आपको क्या देखना पसंद करते हैं ना, तो आप उसका जो है ना कुछ फ्यूजन मिक्स कर लें ना। हाँ। आप डिज़ाइंस वो ले लें, लेकिन अपनी कट लाइन जो है अपने माहौल के हिसाब से, अपनी रिवायत के हिसाब से, अपने जिस फैमिली के आप हैं उसके हिसाब से आप वेयर कर लें तो कोई इशू नहीं है। सही सही। और आजकल तो ये सोशल मीडिया और डिज़ाइनिंग की वजह से हमारी ख़वातीन में, बच्चियों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा। हाँ हाँ, ऐसे ये इसको अपने हिसाब से बनाना कोई मुश्किल नहीं रहा। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े ख़रीदें और बहुत जो है ना वो महंगे कपड़े ख़रीदें, ये अब कोई ज़रूरी नहीं रहा। वो महंगे कपड़े जो हज़ारों के हैं, 80,000 के, 70,000 के, यकीन मिडिल क्लास वो प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। और आप देखें, हमारा मुल्क तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वो तो स्ट्रगल कर रहा है ना। हाँ। अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है हमारे मुल्क। जब हमारा मुल्क लड़ रहा है तो यकीनन पूरी कौम भी लड़ रही है, ऐसे पूरी कौम भी उसका शिकार है। तो यकीनन कपड़ों पे एक एलीट क्लास जो है वो तो लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन एक सफेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास लोग इतने हज़ारों रुपए के सूट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया और दूसरी डिज़ाइनिंग की इतनी चीज़ें आ गई हुई हैं जो अच्छी समझदार बिजनेस वूमेन, जॉब पर्सन ख़वातीन जो कि जिनको हर वक्त कपड़े चाहिए ना, तो वो बेचारी तो जिनको हर वक्त कपड़े चाहिए वो अपनी सारी सैलरी से या अपने घर के सारे बजट से सिर्फ कपड़े नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। ये एक बिल्कुल नेचुरल बात है और जेन्युइन बात है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। सही नहीं है। तो इतनी फैशन की अवेयरनेस हो गई है इंटरनेशनल, आप गूगल निकाल के देख लें, आप यूट्यूब निकाल के देख लें, आप दूसरी वेबसाइट्स पे चले जाएं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको मिक्स करके आप अपना बहुत अच्छा ड्रेस बना सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जहाँ आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की है और हमारे आम तबके की बात की है, मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स, हम चले बाहर की ब्रांड्स की तो अलग बात है, पाकिस्तानी ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ। जब आप जाएँ ब्रांड्स पे तो आपको कोई भी आम कुर्ती भी 5-6 हज़ार से कम नहीं मिलती आजकल के दौर में। वो मतलब वो बिल्कुल ही कोई निहायत ही सिंपल कोई कुर्ती होगी ना, वो आपको जाके 5-6 हज़ार में मिलेगी। और जितने ब्रांड्स हैं अब सब ने वो, जिस हम पहले समझते थे कि अच्छा ठीक है लॉन ले लें, ज़रा बजट फ्रेंडली होगा हमारे लिए, आजकल हमारे पास लॉन इतनी महंगी हो गई है। तो मैं ज़रा ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो जितने पाकिस्तानी डिज़ाइनर भी हैं, पाकिस्तान में रह के कपड़े बना किसके लिए रहे हैं कि जब इतनी महंगी चीज़ें यार, कि आप लॉन का 15-15 हज़ार रुपये के लॉन के सूट से हमारे पास। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा मुल्क सर्वाइवल कंडीशन में है। हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हम दिखावे के लिए और ब्रांड कॉन्शियस बिला वजह इतना हो गए हैं कि वही कुर्ती जो आपको 5,000 की मिलती है, आप अनस्टिच लें जिस पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो, या आप लेस वाली शॉप पर जाएं, आप 300-400 रुपए की अच्छी सी बिल्कुल नफीस सी बारीक लेस लें, और 1,000 का उसको स्टिच कराएं, आपको वही 5,000 की कुर्सी आपको 2,800 की, 3,000 की पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये अवेयरनेस है और जो समझती हैं कि अगर हमारा बजट 3 लाख का है, 2 लाख का है, तो हमें 25,000 रुपये महीने के अपने कपड़ों पे खर्च नहीं करने। वो 25,000 रुपये हमें वार्डरोब में रखने नहीं रखने, बिल्कुल नहीं रखने। हमें वो कपड़े बनाने हैं जो कंटिन्यू हम उसको यूज़ कर सकें। वो जब कपड़ा चॉइस करने के लिए जाएं, वो अपनी लेस, कोई डिज़ाइंस, कोई फ्लावर, कोई चीज़ ऐसी परचेज करने के लिए जाएं, अपना एक छोटा सा बजट रखें। मुझे इसमें बनाना है, मेरे पास 10,000 है तो 10,000 में मुझे 4 कुर्तीज़ बनानी है। बिल्कुल 4 कुर्तीज़ बनानी है। 4 कुर्तीज़ मेरी वार्डरोब में रहेंगी और वो कुर्तीज़ होंगी जो मैं हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद दोबारा उसको वेयर करूँगी। तो ये 5,000 में हर 3-4 महीने में इसको मैं
यूज करूंगी Use कि मैंने करूंगी, 5000 सही। इस पे लगाए हैं तो मैं इसको, अच्छा हाँ। आई डोंट नो सब मेरी बात से एग्री होते हैं या नहीं, लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं ऐसे, और होना भी ऐसा ही चाहिए। और है ना, मुझे तो मेरी ऐसी बिल्कुल। सोच है, मुझे ये कहने में और ऐसे करने में मुझे कोई मजायका नहीं लगता। हाँ, वो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें भाई रिपीट करने में क्या ही बुराई है। क्या ही बुरा है? हाँ, क्यों अपनी हमारी चीज़ है ना। खवातीन ने इसको अना का मसला बना हाँ, लिया कि है हमने कि कपड़े नहीं ये रिपीट चीज एक करने। दफा ली थी हाँ। तो ये तो सबने देख ली है। अरे हाँ। भाई सो व्हाट, अगर सबने देख ली तो क्या ये खराब हो गई? हाँ, खराब देखने होगी, से क्या, सही। हाँ हाँ। अगर खराब हो गई है तो मत पहने, हाँ, अगर खराब हो गई ठीक है, वो एक अलग कोई इशू है, बात नहीं लेकिन ना, वो सिर्फ आप इसलिए कि डिस्कार्ड आप। कर दें, किसी हाँ। ऐसे को दे दें जो वेयर कर सकता है। और ज़रूर अपनी चीज़ों में, अपने घर की चीज़ों में, ख़ास तौर पे अपने वार्डरोब की चीज़ों में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो चीज़ें आप वेयर नहीं करते आप उसको डिस्कार्ड करने में या किसी को देने में बिल्कुल देर मत लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ज़रूर उसको दे दीजिए जिसके काम आ सकते हैं।